कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और उस पढ़ाई में हम आपको जान भरने वाले हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो डर लगता है विद्यार्थी को तो मैथ से ही डर लगता है। लेकिन अब मैथ से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप गलत से ही सही लेकिन सही जगह पे आ चुके हैं। हम बात करें कि गणित का डर समाप्त होगा आप लोगों के बीच में। बैच का नाम है बाज बैच, जो काफी दूर तक के सोचते हैं, ठीक है। और बात करें तो 9th क्लास है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी मैथ मिलेंगे 9th क्लास का, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो 10th क्लास आपका मैथ आपके लिए चुटकियों के समान हो जाएगा, यूं ही बना देंगे फटाफट से। तो चलिए हम सवाल को शुरुआत करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी 10th क्लास 9th क्लास के विद्यार्थी भाई बहने आपके, उनके पास वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए भयंकर से भयंकर क्लास यानी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हम लाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि 9th क्लास का पहला चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे दे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, संख्या। क्या संख्या, तो संख्या आप जान चुके हैं कि 0 से लेकर कितने होते हैं, 9 तक होते हैं। उन संख्याओं को मिला करके बड़ा संख्या इकाई ढाई करके बड़ा से बड़ा संख्या बना सकते हैं। क्या संख्या, तो संख्या में कौन कौन आते हैं जरा समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या हमें जो पहला पढ़ना है तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना, तो वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है, ध्यान समझेंगे। अब वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रियल नंबर कहा जाता है। अब बात करें कि संख्या जो होते हैं मूल रूप से वास्तविक संख्या ही होते हैं, लेकिन एक क्या होता है, काल्पनिक संख्या भी होता है, ठीक है। काल्पनिक संख्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको 11th क्लास में पढ़ना है, हमें बेसिक 9th 10th में आपको वास्तविक संख्या ही पढ़ने हैं। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी से यही सवाल पूछा जाता है कि जरा बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। क्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, यह समझने का काम करेंगे। देखेंगे रियल नंबर कहने का मतलब हुआ चेला, जैसे 2 है तो यहाँ 2 पढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी यही 2 पढ़ेंगे, पटना में भी, दिल्ली में, इंटरनेशनल कहीं भी जाएंगे, दुबई में, कोई सा भी देश चले जाएंगे, इसको 2 ही पढ़ेंगे। ये क्या है, इंटरनेशनल हो गया, यानी 2 कभी बदलने वाला नहीं है। तो जो संख्या अपने आप में कभी नहीं बदलती है वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। जैसे 3 है तो ये 3 ही रहेगा, -5 है तो ये -5 ही रहेगा, ये अलग अलग नहीं पढ़ा जाएगा। जब पढ़ा जाएगा तो -5 ही पढ़ा जाएगा। तो क्या ये संख्या बदल रहा, नहीं बदल रहा है। तो जो संख्या अपने आप में कभी नहीं बदलता वास्तविक संख्या कहलाता है। अच्छा, एक परिभाषा, ऐसा नहीं बहुत सारे परिभाषा, बस समझने का काम कीजिएगा। हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्या सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या, जितने भी प्रकार की संख्या है सबको मिला देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएंगे। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझने काम कीजिएगा। पारा पारी से हम क्लियर करते हैं, बस आप लोग में बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या, प्रकृत संख्या। क्या, प्रकृत संख्या। देखिए प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, और गिनती की संख्या को, याद हो गया होगा आप लोग को, क्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। अगर हम बात करें जैसे में, ध्यान समझेंगे, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के थ्रू में तो क्या होगा, तो गिनती की संख्या कहां शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है। क्या से, 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यहां पे हम शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। अच्छा, बात करें दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा। क्या, प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। अब यहां पे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सर ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण मतलब गोल, शून्य, 0, तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है। क्या, वैसी संख्या जो 0 या शून्य बोल सकते हैं,
शून्य से शुरू होती है। सभी चीज बताएंगे, बस आप लोग पूरा वीडियो में बने रहेगा, कॉपरेट की मजा आने वाला है। देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल के उत्तर में, तो क्या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे 1 से शुरू हुआ, लेकिन ये पूर्ण है पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से गोल होते हैं, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चलता जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगर हम बात करें तो 3-4 पॉइंट है जिसको जानना बहुत आपको जरूरी है। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या। देखिएगा अगर हम बात करें कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो देखिए पूर्णांक, आप पूर्णांक में धनात्मक भी आते हैं लेकिन ऋणात्मक भी आते हैं। आपको डायरेक्ट पूछा है पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या आएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, यानी वैसी संख्या जो माइनस से शुरू होती प्लस तक जाती है, वैसी संख्या जो ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक तक जाती है। ठीक है, समझ जाइएगा, हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक तक जाती है, यानी माइनस से होते हुए प्लस तक चली जाती है, क्या कहलाता है, तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में, देखें जैसे डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से, यानी माइनस से शुरू होकर के कहां तक चली जाती है, तो प्लस तक चली जाती है। कौन संख्या कहलाएगा, तो पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो समझने का काम करेंगे। यहां पे अगला पॉइंट, तो क्या आता है, सम संख्या। तो आप जानते होंगे कि जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहा जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, याद रखेंगे, इसे ध्यान समझेगा। परिमेय, तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, क्या, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो परिमेय संख्या कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल नहीं जानेंगे तब तक हमें कंफ्यूजन बना रहेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखेंगे, जैसे 3 है तो 3 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अगर ये बात करें 5, तो 5 भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। 7 बटा 4 है ना, 7 बटा 3, 3 बटा 5, या 1 बटा 3, 6 बटा 9, 7 बटा 8, कुछ भी हो, यानी रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर है लेकिन उसका पूर्ण से वर्गमूल हो जाना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो जितने भी गिनती की संख्या होती है या पूर्ण संख्या होती है, सभी के सभी प्रकृत संख्या, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ। अच्छा, 0 के नीचे भी 1, तो भी प्रकृत संख्या अथी परिमेय संख्या। ये सभी के सभी क्या होंगे, परिमेय। तो जितनी संख्या सभी परिमेय संख्या होती है, बशर्ते है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। आइए ऐसा कीजिए कि प्यारा से इसके एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम ये पे नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा, चलिए PDF पे ही है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सा, अपरिमेय। समझने का काम कीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर करेंगे यहाँ पे हम। बस देखेंगे 5वां पॉइंट, अपरिमेय संख्या। मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होता है। आपके पास जुनून और जज्बा है तो आप बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। आइए अपरिमेय के बारे में जानते हैं। देखेंगे वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब कहने का मतलब कि ठीक है ये तो डिफिनेशन है, लेकिन जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं समझेंगे
आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे अगर बात करें 1 अगर हम 2 लिख दिए तो ये कौन संख्या हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर हम रूट के अंदर लगा देते हैं तो ये अपरिमेय हो जाएगा। वैसी संख्या एकदम सिंपल भाषा में जिसे पीरियड के ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। याद हुआ, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय कहलाता है। जैसे √2 का वर्गमूल रूप से नहीं निकलता है। अगर हम बात करें कि 5/3 हो गया, √5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर यहाँ पे बात करें कि 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाता है 2 और 2/1 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाते हैं। तो रूट के अंदर हो, अपनी भाषा में समझने के लिए कि रूट के अंदर हो लेकिन उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो पूर्ण रूप से। चलिए अब देखेंगे क्या दिक्कत है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम समझ गए कि जो रूट के अंदर होती है और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। आइए 1-2 पॉइंट और हम लोग जान लेते हैं, और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को समझेंगे, फटाफट से हम क्लियर करेंगे। देखेंगे अगर हम बात करें अभाज्य, क्या अभाज्य संख्या, ये सभी के सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वास्तविक संख्या के अंदर ही अभी आ रहा है। अभाज्य क्या है, भाज्य मतलब टूटना, अभाज्य मतलब ना टूटना। मतलब क्या होता है, ना टूटना, ठीक है। जैसे सत्य, और क्या सत्य मतलब हकीकत, और आ इसमें लग गया तो सत्य, असत्य मतलब इसमें कोई सत्य नहीं है, तो आ का मतलब यहाँ पे नहीं होता है। तो भाज्य मतलब टूटना, लेकिन आ लग गया यानी नहीं टूटना। तो वैसी संख्या जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, वैसी संख्या जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, केवल एक से और खुद से, इसके अलावा कोई भी संख्या से वह नहीं टूट सकता या नहीं कर सकता, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। याद हुआ, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे ही क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा आप लोगों को कि वैसी संख्या जो केवल एक से और समय से कटता है, इसके अलावा किसी से भी वो नहीं कटता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो अभाज्य कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो ध्यान समझेंगे। जैसे अगर बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखेंगे 2 किसी से भी नहीं कट सकता है, केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2, 3 केवल 1 और 3 से कटेंगे, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रहा। 5 केवल 1 और 5 से 7 1, लेकिन 1 और 9 से कटने के साथ साथ 9 जो है 3 से कट जाता है, इसलिए अभाज्य में नहीं आता है। आइए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखेंगे कितना आवर होगा, तो 11 के बाद 13 के बाद 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 5 से और 3 से कट जाएंगे, तो 17 19 इसी प्रकार से आपका बढ़ता जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही है, बस बने रहिएगा, देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट का, तो सम संख्या, क्या सम संख्या आप जान चुके होंगे कि वही संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है वो क्या कहलाता है, सम संख्या। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 2 4 6 8 10 12, ये तो आप जानते होंगे, याद रखिएगा। सम संख्या तो वही संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। अच्छा बात करें आगे विषम, तो विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कट पाता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है 15 17। अब यहाँ पे है कि 9 भी शामिल है 15 भी शामिल है, लेकिन ये अभाज्य में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे 9 2 से पूर्ण रूप से, यहाँ पे क्या है परिभाषा क्या होगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, तो 2 से ये पूर्ण रूप से नहीं कटने वाले हैं, क्या हो गया हमारे पास, तो विषम संख्या। आइए लगभग हम सारी चीजों को पढ़ लिए हैं, अब चैप्टर जाने की बारी है। एक आध पॉइंट और है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए कंफ्यूजन ना हो, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फॉलो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो आए तब पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे बात करें तो भाज्य, ये भी आपसे पूछ दिया जाता है। भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखेंगे
दो क्या भाज होगा, तो दो केवल एक और दो से ही कटता है, इसके अलावा किसी से भी ये नहीं कटता है। देखने में लग रहा है कि सर दो तो भाज्य संख्या, लेकिन ये होगा नहीं। तीन केवल एक और तीन से कटेंगे, एक और तीन से भी नहीं होगा। चार की बात करें तो एक और चार से कटने के अलावा ये दो से भी कट जाता है। यानी वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ही विभाजित हो जाता है वो भाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? भाज्य संख्या हम लोग जान गए कि जो एक और सिवाय के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है उसी को भाज्य संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह संख्या जो एक और सिवाय के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मेरी आवाज आप लोग को जा रही होगी, यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है इसलिए हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जो एक और सिवाय के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है वो भाज्य कहलाता है। जैसे स्टार्टिंग में सबसे छोटी है भाज्य संख्या तो चार। चार के बाद पांच भी नहीं होगा क्योंकि पांच एक और पांच से ही कटेंगे। छह की बात करें तो छह देखेंगे, एक से और छह से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये तीन से भी कट जाएगा। यानी 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी के सभी चले आएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें बस ये है कि जो पहली भाज्य संख्या है वो पहली भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है इस पॉइंट को। तो उम्मीद है कि ये सभी चीजें जो हम क्लियर किए हैं वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जरा सा भी कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे समझाने का। मेरे तरीके से लगभग हम फास्ट लेकर के चल रहे हैं, ज्यादा स्लो भी चलेंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखेंगे एक पॉइंट लिखे थे कि संख्या में एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या आया था, तो इसमें पढ़ाना नहीं है आपको 9th-10th में, लेकिन थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे x² प्लस 2 है बराबर 0 सपोर्टेड, तो x² निकालेंगे, प्लस से निकाले तो माइनस में स्क्वायर हटेगा तो इन्हें रूट चढ़ जाएगा। लेकिन क्या -2 का रूट है तो क्या यहाँ पे ये मान निकल पाएगा? तो जैसे ही आप लोग देखिए कि सर रूट के अंदर में माइनस है तो ये तो क्या हो गया, ये पॉसिबल ऐसे नहीं है, आपको आयोटा के माध्यम से निकाला जाता है जो 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर आई का मतलब रूट अंडर -1 का मतलब आई होता है, जो हम 11th क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो संख्या रूट के अंदर हो लेकिन क्या चीज में हो, माइनस में हो, कौन संख्या कहलाता है, तो काल्पनिक। इसका भी मान निकलते हैं लेकिन आप लोग को ये पढ़ना नहीं है अभी फिलहाल। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट प्यारा से लीजिए और सभी को परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए एक प्यारा सा। आइए अब चलते हैं इस बैच के अनुसार। सवाल नंबर पहला देखेंगे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, सपना तो सबको देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको रात को जगना भी पड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सपना हर कोई देख लेता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको हालातों से, बातों से नहीं हालातों से लड़ने पड़ेंगे। आइए प्यारे विद्यार्थी इस सवाल को देखते हैं और देखिए मजा आने वाला है इस सवाल को देख करके। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या है ना, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, जरा समझने का काम कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि शून्य, ये जो शून्य है क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये शून्य जो है परिमेय संख्या है? तो जरा बताएं आप लोग को। हम यहाँ पे नोट इक्वल कर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट जान के गए थे कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या 0 है तो 0 के नीचे क्या हम 1 लिख सकते हैं, और यह कह सकते हैं कि सर ये p बटा q के रूप में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल, क्या q के बराबर नॉट इक्वल है तो q बराबर 1 है और p बराबर 0 है, यानी q बराबर नॉट इक्वल भी हमारे पास सत्य है और इसे p बटा q के रूप में हम लिख भी सकते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है, जरा बताइए। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑब्जेक्टिव था लेकिन हम आपको समझाने के लिए किए। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो बिल्कुल, क्योंकि शून्य बटा हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक छुपा रहता है और इसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं क्योंकि p बटा q के रूप में और q नॉट इक्वल 0 है। तो ये परिमेय है, तो हाँ परिमेय संख्या है। क्या चला जरा बताएंगे कि आपको हार्ड लगा? मेरे अनुमान से तो जरा सा भी हार्ड नहीं लगना चाहिए। आइए सभी सवालों को देखते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसे भी बहुत प्यार से समझाएंगे आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से।
किताब में पढ़ेंगे तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, और लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत ही शॉर्ट तरीका बताएंगे, जहाँ भी आप बनाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएगा। दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितना 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसे बनाते बनाते 2 पेज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आज हम आप लोग को शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले है कि जैसे 3 और 4 है, क्या 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या पूछ दिया। अभी परिमेय आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन, सर ये 3 और 4 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये परिमेय कैसे होगा। चेला जरा समझिएगा, 3/1 3 है, 3/1 3.1 3.12 3.2 3.16 कुछ भी लिख सकते हैं, 3.7 3.845 या 3.79। क्या ये सभी के सभी जो है 3 से बड़ा है, क्या है 3 से बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है, तो ये सभी के सब परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, भाग देंगे तो आपको 3 से बेसी आएंगे, लेकिन 4 से क्या आएगा, कम आएगा, तो सभी के सभी क्या हुए, परिमेय संख्या हुआ। तो ये समझ गए होंगे कि आप लोग 3 और 4 के बीच में कैसे परिमेय संख्या आएगा। तो जो मान होंगे वो 3 से बड़ा होगा, चाहे भले ही दशमलव में क्यों ना जाए, और 4 से छोटा होगा, तो उनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या आ जाती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में एक अनगिनत परिमेय संख्या आती है, लेकिन हमसे पूछा है 6। तो इसे बनाने का एकदम शॉर्ट तरीका, रामबाण तरीका दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कि 3 और 4, क्या 3 और 4 के बीच कितना 6 परिमेय संख्या। देखिए कैसे एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। तो कितना 6 है, जितना आपको परिमेय संख्या बोलेगा उतना में एक जोड़ देना है। कितना संख्या आ गया, 7 आ गया। जैसे यहाँ पे क्या था 3 परिमेय संख्या, तो 3 + 1 कर लेते हैं, 4 हो जाएंगे। 5 परिमेय बोलेगा तो 5 + 1 कर लेंगे। हमारे पास जो 7 आया, इस 7 को इसमें भी और इसमें भी गुना करना, लेकिन सेम डिजिट को बट्टा से भी, याद रखिएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसे, क्या कि 7/7 आपको लिखना है, जितना आएगा, जैसे 5 आया तो बट्टा में 5, तो 7/7 से 3 और 4 में क्या करने पर, गुना करने पर। आइए तो हमारे पास 3 बट्टा, देखेंगे क्या हमारे पास 3 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 7/7 से। आइए कितना 6 परिमेय संख्या है, थोड़ा सा गैप कर लेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, गैप कर लेंगे। इधर हमारे पास क्या है 4, यहाँ 4 है, इसमें भी कितना से गुना करेंगे, तो 7/7 से गुना करेंगे। क्या समझ में आ रहा ना, अच्छे से आएगा, बस बने रहेगा। अच्छा इनके बीच में, तो अब क्या करेंगे, जरा समझने का काम कीजिएगा। 3 है, अभी 7 बट्टा हम क्या किए, 7 कर दिए हैं, जरा देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 तिया क्या होगा, 21, क्या होगा 7 तिया 21 हो जाएंगे। तो 7 तिया 21 हो, क्या होंगे यहाँ पे 22 और बट्टा में 7, एक एक बढ़ते चला जाना है। यहाँ देखेंगे 7 × 28 आएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो 7 तिया क्या हो जाएंगे, 21 बट्टा में 7, 21 के बाद क्या आएगा, तो 22/7, फिर क्या आएगा, तो 23/7, फिर क्या आएगा, तो 24/7, फिर क्या, तो 25/7, ऊपर में ही एक एक जोड़ने हैं, फिर 26/7, यहाँ क्या होगा, तो 7 × 28 यानी 27/7, और फिर क्या हो जाएंगे 7 × 28/7। यही आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा 6। कितने कितने के बीच में, 3 और 4 के बीच में। जरा देखेंगे 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या आपके हो गए, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या है, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या की बात करें तो 6 परिमेय संख्या आप इस ढंग से आप बना सकते हैं। अच्छा बात करें कि सर ये सब कैसे करती है, चला जरा समझिएगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो जितना पूछेगा, जितना परिमेय संख्या उतना में एक जोड़ देना है, ठीक है, वो चला है। जो संख्या आएगा उसको ऊपर और नीचे दोनों से, दोनों संख्या में गुना कर देंगे, बीच में स्पेस कर देंगे जितना चाहिए आपको। चलिए तो यहाँ पे 3 में क्या किए, 3 था हमारे पास स्टार्टिंग में 7/7, इधर लास्ट 4 था, तो 4 गुने 7/7। देख लिए कि 7 क्या आ रहा है, 21/7। अब इससे एक एक बढ़ते जाते हैं, कहाँ तक, जहां तक लास्ट हो। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। तो 3 और 4 के बीच हमारे पास परिमेय संख्या। कहेंगे सर अभी तो बताए थे कि 3 और 4 के बीच में जो आएगा मान, वो अगला लिख सकते हैं कि 3.1, 3.1, 2, 3, 3.3,
3 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं इस ढंग से, लेकिन यहाँ तो ऐसे लिख दिए। अगर आप भाग देंगे तो जो भी भाग आएगा 3 से बेसी आएगा लेकिन 4 से कम आएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है भाग दे करके देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें 7 से भागा देते हैं 24 में, तो 7 तिया 21, कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे कट गया, ये दशमलव देंगे 0, 7 चौक 28, ठीक है, 2 आएंगे 7 है ना, 7 तिया 21 नहीं, 7 दूना 14, यानी 3 दशमलव कुछ कुछ आ रहा है, 3 से बेसी आ रहा है लेकिन 4 से क्या है कम है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो क्या आप समझ गए होंगे कि अगर हमसे पूछा जाए, किसी को भी पूछ दिया जाए, जैसे अगर कोई बट्टा में भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे 3 और 5 के बीच में पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है, कितना, अगर मान लीजिए 3 परिमेय संख्या पूछा जाए, कितना 3 परिमेय संख्या, तो 3 प्लस में क्या कर देना है 1, और कितना हो जाएंगे 4, तो 4/4 से इसमें भी 4/4 से इसमें भी गुना करना है, और ये 4/4 से इसमें भी गुना करना है, जो बीच में आएगा वही क्या हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा पीछे वीडियो करके। थोड़ा सा इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे वो सवाल आ ही गया, ठीक है, यानी दशमलव वाला सवाल। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हल करते हैं। कितना कितना हमारे पास है, तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। यहाँ पे किताब में अगर आंसर देखेंगे तो उसमें साफ लिखा रहता है कि आंसर मैच भी कर सकता है ना भी कर सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कितना 5 पूछा है, तो क्या करेंगे 5 और इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 5 है क्या हो गया 6 हो गया। अब 6/6 से दोनों में गुना कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे कि 6/6 से, ठीक है, 3/5 तथा 4/5 में क्या करने पर, तो गुना करने पर। चलिए गुना करते हैं। आइए 3 क्या हमारे पास है, 3 क्या है 5 है, इसमें कितना से गुना करना, तो 6/6 से। बीच में हम क्या करेंगे, तो 5 गैप छोड़ देंगे, कितना 5 गैप छोड़ देंगे, सपोर्टेड इतना दूर पे हम लिख लेते हैं। आइए फिर हमारे पास क्या है 4/5 है, इसमें भी कितना से कर लेंगे, तो 6 × 6 से कर लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 तिरिकी 18 और 6×5 30। आइए यहाँ पे 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा 19/30, 19 के बाद क्या लिख देंगे 20/30, फिर क्या लिख देंगे 21/30, 21 के बाद क्या आएंगे 22/30, फिर क्या होगा हमारे पास, तो 23/30, और ये आपका आ जाएगा 6 चौका 24/30। देखें अगर बात करें तो इनके बीच में क्या 5 परिमेय संख्या आया, जरा देखिएगा 1 2 3 4 5 बिल्कुल है, और ये 3/5 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या, यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया है ना जी। बहुत ईजी है चला, बस मेरे साथ बने रहिएगा, देखिए कैसे क्लियर होंगे सभी के सभी। क्या मजा आ रहा है? जरा मजा आ रहा है तो प्यारा से कमेंट करके हमें जानकारी दीजिएगा कि आपको अच्छे लग रहे हैं या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, अगर थोड़ा सा वीकनेस है तो भी बताएंगे, हम धीरे धीरे और क्लियर करेंगे। काफी वीडियो लंबी हो जाती है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आइए सवाल दिया हुआ 4 नंबर सवाल के नीचे दिए गए कथन का सत्य या असत्य के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य या असत्य, ध्यान समझेंगे। प्रत्येक प्रकृत संख्या, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि प्रकृत संख्या किसे कहेंगे। तो अभी हम लोग जान गए थे कि प्रकृत संख्या जो गिनती की संख्या होती है, क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्रकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या होती है, क्या बोल रहा है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। अब हम लोग ये जानते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है। अब समझने का काम करेंगे, यहाँ पे क्या होगा। सवाल है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या, प्रत्येक जो है प्रकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या बिल्कुल है, क्योंकि ये भी 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, ये 0 से शुरू होती है, लेकिन जितना भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में मैच कर जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर में क्या हो जाएगा इसका, तो सत्य, क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएगा। समझ में आया क्या है,
क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पूरा से पूरा मैच कर गया, यानी हाँ होती है। भले एक्स्ट्रा में रह गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरा संख्या इसमें आ जाता है, यानी ये सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूर्णांक में आप लोग को सिखा के गए थे, याद होगा कि जो माइनस से शुरू होकर के प्लस तक जाती है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, समझने का काम कीजिएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक तो हमारे पास माइनस से लेकर के प्लस तक जाता है, पूरा का पूरा जाता है। अब पूर्ण संख्या है, क्या ये पूरा संख्या से मैच करेगा? क्या पूरा मैच करेगा? देखेंगे, मैच तो हमारे पास इतना ही करेगा, ठीक है, इतना ही मैच करेगा, लेकिन यही संख्या इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएगा। उत्तर में क्या हो जाएंगे? उत्तर में असत्य हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या में कुछ ही संख्या जो है से मैच कर रही है, बाकी संख्या मैच नहीं कर रहा, यानी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये कौन सी घटना हो गया? असत्य हो गया। क्लियर है? ये संख्या पूरा का पूरा इसमें मैच कर जाए, भले एक्स्ट्रा में इसमें बच जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाला अगर नीचे में मैच नहीं करता है तो वो असत्य हो जाएंगे। आइए देखेंगे प्रत्येक परिमेय, तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, संख्या एक पूर्ण संख्या है, ध्यान समझेंगे। तो परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय में आ जाते हैं सभी के सभी, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएंगे, 2 भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएगा, 3/5, 7, कुछ भी, 7/9, जो भी संख्या सभी आ जाएंगे। आगे समझिएगा, किसमें? ये परिमेय में। लेकिन बात करें पूर्ण में, पूर्ण संख्या में समझने का काम कीजिएगा। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ध्यान देंगे, पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? गिनती की संख्या होती है, लेकिन 0 भी इसमें पूर्ण संख्या में चला आता है। लेकिन परिमेय संख्या में जितनी भी संख्या है, 0 से शुरू करके गिनती की संख्या तो आती है, लेकिन बट्टा वाला भी आ जाता है, और क्या आते हैं? माइनस वाला भी आ जाता है। मतलब कहने का मतलब कि ये तो मैच कर जाएगा, ये तो मैच कर जाएगा, लेकिन ये सब मैच नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएंगे? उत्तर में तो असत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तर में तो असत्य हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चला तो वीडियो को कीजिए फटाफट से लाइक, आप लोग इंतजार ना करें। चलिए, और ये बता दें कि चैप्टर क्या हो गया आप लोग का? समाप्त हो गया। तो उम्मीद है कि मजा आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें प्यारा से कमेंट कीजिएगा। अगले चैप्टर लेकर के आ रहे हैं जल्दी, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।